जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले कार्तिक मास की पूर्णमासी थी, और पूर्णमासी के बाद जब अगला दिन आता है पड़वा वाला दिन, तो उस दिन आटे या चावल का घर बनाते हैं। और वो क्यों बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये घर जो है आप आटे का भी बना सकते हैं, चावल का भी बना सकते हैं, गेहूं का भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ चावल से घर बनाया है। मान्यता है कि इस घर को इसलिए बनाया जाता है कि अगर मानो कोई किराए के घर में रहता है, किसी के पास घर नहीं है, तो वो ये चावल का घर बनाए और जो है कार्तिक महाराज से, श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान, ये हमने घर बनाया है, ऐसा ही सुंदर सा आप जो है हमें भी घर दीजिए। तो ये इसलिए बनाया जाता है। और जिन लोगों का ये के पास घर होता है, तो कहा जाता है कि वो अपने घर में सुख शांति के लिए, या उनका घर में कोई अभाव है तो उस अभाव को, उस कष्ट को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख और शांति रहे। ये मैंने चावल से बनाया है, तो ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने आप सबको दिखाने के लिए ये फूड कलर का इस्तेमाल किया है। और इस फूड कलर से मैंने जो है चावल के ऊपर लाल रंग दिखाया है कि ये घर ऐसे बनाया है मैंने। और कार्तिक स्नान की और जो भी कथा है, जो कार्तिक में स्नान करते हैं उनको पता होगा कि कार्तिक में क्यों स्नान किया जाता है। और जो लोग, वैसे तो कहा जाता है ये जब घर बनाते हैं तो जो कार्तिक स्नान करते हैं वही बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घर जो है, जो कार्तिक स्नान नहीं करते वो भी बना सकते हैं, और जो है भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी ऐसा ही घर दिया दो भगवान। और इस घर को बनाने के पीछे जब ये घर बनाते हैं तो इसके बाद एक कथा भी कही जाती है, वो कथा मैं आपको अभी सुनाऊंगी। आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये घर बनाया है, और इस घर में सबसे पहले मैंने जो है गणेश लक्ष्मी भगवान को जो है स्थापित किया है, विराजमान किया है। वैसे अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैंने घर बनाया तो मैंने सोचा कि भगवान को जो है इस घर में ज़रूर बैठाना चाहिए, उनको ज़रूर जो है यहाँ पे विराजमान करना चाहिए। तो मैंने गणेश भगवान, लक्ष्मी माता और जो मेरे ये लड्डू गोपाल हैं छोटे से, इनको भी यहाँ पर विराजमान किया है। और जो है आटा बिना नमक का थोड़ा सा आटा गूंदा जाता है, उस आटे से जो है चिड़िया बनाई जाती हैं। 2 चिड़िया मतलब 2 चिड़ियों का जोड़ा बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे बिठाया जाता है। और उसमें जो है चिड़ी को जो है वस्त्र पहनाए जाते हैं, रोली चावल से तिलक किया जाता है। और उनके लिए आप जो भी भोग सामग्री, जैसे कि बताशे हैं या मिठाई है, तो उसका इनको भोग लगाया जाता है। और आज ही के दिन मान्यता है कि भगवान को जो है खिचड़ी और चावल का भोग खिचड़ी और अचार का भोग लगाया जाता है। लेकिन हम लोगों में ये माना जाता है कि अचार का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए मैंने केवल खिचड़ी का ही भोग लगाया है। और जो खील बताशे थे उनका चिड़िया को, और भगवान को जो गणेश भगवान है, लक्ष्मी माता है और लड्डू गोपाल है, उनका जो है यहाँ पे भोग लगाया है। और सभी जो है सबसे पहले जो है इस घर के अंदर गणेश भगवान और लक्ष्मी माता को जो है चावल से, रोली से तिलक करा, फिर लड्डू गोपाल को तिलक करा। उसके बाद जो ये चिड़िया बनाई हैं आटे की, इनको रोली चावल से तिलक करा, वस्त्र पहनाए। और जो घर के अंदर जितने भी कमरे बनाए जाते हैं, उन सभी कमरों के अंदर जो है फूल और चावल रखे जाते हैं, अक्षत रखे जाते हैं, और जो है उन घर के अंदर पैसे भी रखे जाते हैं। और इसके पीछे मान्यता ये ऐसा विश्वास है कि भगवान हमारे घर में अन्न और धन की कभी कोई कमी ना रहे। और एक जो है लोटा भर के रख देते हैं पानी का, और उसको जल का स्रोत माना जाता है, उसकी भी यहाँ पे पूजा की जाती है। तो वो पूजा मैंने की है। कलश के ऊपर जो है रोली चावल से स्वास्तिक बनाया है और उसकी पूजा करी है। और ये छोटा सा जो है तुलसी का पॉट है, जिसके अंदर मैंने तुलसी की मंजरी लगाई है, और इसको भी दीपदान किया और पूजा करी है।
उसके बाद जितने भी कमरे घर के होते हैं, घर होता है, और जो देवी देवता होते हैं उनके नाम का दीपक जलाया जाता है। दीपक जो है 5 या 7 जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे दीपक जलाए हैं और उनसे इनकी पूजा भी करी है। और ये दीपक जो है इनके भगवान के आगे भी रखा है, और घर के जितने भी कमरे बनाए हैं उन सभी कमरों में ये दीपक रखा है। तो आप देखिएगा कि ये घर कैसा बना है और दीपक जलने के बाद जो है ये घर कैसा लगता है आपको। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस घर को बहुत अच्छा सा बनाने की, और मैंने ये पहली बार बनाया है। पहले जो है मुझे इस व्रत के बारे में, इस कथा के बारे में नहीं पता था। तो जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूं। तो बताइएगा ये पहली बार मैंने घर बनाया तो कैसा बना। अब मैं आपको इसके पीछे जो कथा है वो भी सुनाती चलती हूँ। तो कथा ऐसे है कि एक पेड़ पे 4 चिड़ियाँ बैठी हुई थी, और एक जो है बुढ़िया माई गंगा स्नान के लिए जा रही थी। वो पेड़ जो है गंगा के तट पर बना हुआ था, गंगा के किनारे पर था। तो बुढ़िया माई ने बताया जब कार्तिक का महीने में नहाते हैं उसके स्नान का कितना महत्व होता है। ये 2 बुढ़िया आपस में बातें कर रही थी। तो एक चिड़िया, वहाँ जो चिड़िया बैठी थी पेड़ पे, उन चिड़ियों ने वो कहानी सुनी। तो उन चिड़ियों को पता चला कि कार्तिक नहाने का कितना बड़ा महत्व होता है। तो उन्होंने कहा कि हम भी कार्तिक नहाएंगे अगले दिन, और जो है कार्तिक में जो भी दान किया जाता है और जो खिचड़ी बनाई जाती है वो खिचड़ी भी हम बनाएंगे। अगले दिन एक चिड़िया तो चावल लेकर आई, एक दाल लेकर आई, एक नमक लेकर आई और एक घी लेकर आई, और सभी चिड़ियाओं ने मिलकर जो है खिचड़ी बनाई। अब चिड़िया कहने लगी कि चलो पहले हम स्नान कर आते हैं। तो चारों चिड़िया स्नान करने के लिए चली गईं। वहाँ पर से एक चिड़िया आ गई और उसको बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। उसने सोचा कि सारी चिड़िया तो पता नहीं कब आएंगी। तो अब उसने जो था जो खिचड़ी में से जो भाप उठ रही थी उस भाप को ले लिया और उसको जो है उसी को खाना मान के, और वो उसको खा के सो गई। अब जो दूसरी चिड़िया आई उसने जो है खिचड़ी का पानी पी लिया, अब वो पानी पी के सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई तो तीसरी चिड़िया ने जो है उस खिचड़ी को खा लिया और खा के सो गई। अब जो है चौथी चिड़िया आई। चौथी चिड़िया ने देखा अरे इस बर्तन में तो कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या खाऊं। तो उसने उस बर्तन के अंदर जो खुरचन लगी थी खिचड़ी की उसको खुरचा और खा लिया। अब चारों चिड़िया जो है खा के सो गई, और वो सोते सोते ही वो मर गई। जब वो मर गई तो फिर उनका अगला जन्म हुआ। तो अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो तो राजकुमारी बनी, और जिस चिड़िया ने पानी पिया था खिचड़ी का वो जो है कुम्हार की बेटी बनी, और जो तीसरी चिड़िया थी जिसने उस खिचड़ी को खाया था तो वो ब्राह्मण की बेटी बनी, और चौथी चिड़िया जो है जिसने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। अब ये चारों ही जो है, जो राजकुमारी थी तो कुम्हार की बेटी तो उसकी दासी बनी, और जो ब्राह्मण की बेटी थी वो उसकी सहेली बन गई, और जो चौथी चिड़िया थी जो हथनी बनी थी वो भी वहीं पर रहने लगी उन्हीं के राज्य में। तो इसी तरह जो है चारों चिड़िया फिर से अगले जन्म में इकट्ठी हो गई और एक साथ रहने लगी। तो धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होती गई। जब राजकुमारी युवा अवस्था में पहुंची तो राजा ने उसकी शादी कर दी एक राजकुमार के साथ। तो जब उसकी शादी हो गई तो वो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं जो हूँ अपने साथ में अपनी दासियाँ और अपनी सहेली को भी ले जाना चाहती हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि ठीक है ले जाओ। तो वो कुम्हार की बेटी और ब्राह्मण की बेटी को भी अपने साथ ले जाने लगी। तो उसने अपने पिता से कहा पिताजी जो हमारे घर पे जो हमारे महल में जो हथनी है मैं उसको भी लेके जाऊंगी। तो पिता ने कहा ठीक है ले जाओ। अब वो उसको जब ले जाने के लिए राजा ने जो है अपने सेवक भेजे तो वो हथनी जो है किसी से भी उठे नहीं। महावत ने उसको खूब उठाया, वो उससे भी ना उठे। अब सभी लोग परेशान हो गए कि क्या करें। तो सेवक ने आके कहा राजा से कि महाराज वो हथनी तो अपनी जगह से उठ ही नहीं रही, हम क्या करें। तो ये बात सुन के जो है राजकुमारी जो है उनके साथ गई जहाँ पे वो हथनी थी। तो उस हाथी सार में जब वो पहुंची तो हथनी बैठी हुई थी। तो उसने राजकुमारी ने देखा कि उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, लेकिन वो नहीं उठ रही है। तो राजकुमारी को जो है अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। तो राजकुमारी जो है उस हथनी के पास पहुंची और उस हथनी के कान में जो है पिछले जन्म की कथा कहने लगी। तो जब उसने अपने पिछले जन्म की सारी कहानी सुनाई उसको तो वो हथनी जो है उठ के बैठ गई। ये जो है सारी बातें जो है राजकुमार देख रहा था।
तो राजकुमार ने देखा कि राजकुमारी ने कान में कुछ कहा हथनी के, और वो तुरंत उठ गई। तो उसने कहा राजकुमारी से कि राजकुमारी सच सच बताओ तुम कौन हो। तो राजकुमारी कुछ नहीं बोली। तो राजकुमार को गुस्सा आया। राजकुमार ने कहा कि अगर तुम सच सच नहीं बताओगी तो मैं जो है तुम्हारा सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा। तब राजकुमारी ने बताया अपने जो भी पिछले जन्म की कथा थी, कहानी थी, वो राजकुमार को बताई, और कार्तिक नहाने का जो महत्व होता है वो भी बताया। तो राजा ने भी ये सब सुना। तो राजा ने कहा अगर कार्तिक नहाने का इतना बड़ा महत्व होता है तो फिर हम भी जो है आगे से जोड़े के साथ कार्तिक नहाएंगे। तो तभी से जो है राजा ने अपने सारे उसमें ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो है सभी लोग जो है कार्तिक में दान करेंगे और स्नान करेंगे। तो ये कथा मैंने आपको सुनाई चिड़िया चिड़ी की। और जो है ये घर जो बनाते हैं उसके पीछे भी ये महत्व है कि घर में हम ये चावल का घर भगवान बना रहे हैं आपके समक्ष, और जो है इसमें जो है हमारे घर में सुख और शांति दो। और यदि हमारे पास अगर आपके पास घर ना हो तो ये मांगे कि भगवान जैसे मैंने एक घर बनाया है ऐसे ही आप भी हमें एक अच्छा सुंदर सा घर दें। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।